नमस्कार। सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी हां दोस्तों, बिग रिलीफ फॉर ईपीएस 95 पेंशनर्स। बिग अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर बताई जा रही है। आरएसएससीटी 500 मासिक पेंशन पर किया जा रहा है। आप सभी के लिए विचार जल्द ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को मिल सकती है। आरएसएससीटी 500 की पेंशन तो आखिरकार किस तरीके से ईपीएस 95 की पेंशन धारकों को आरटी 500 की पेंशन देखने को मिलेगी, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे सभी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, आरएस 136,000 प्रत्येक साल सरकार देगी। जी हां दोस्तों, सभी पेंशनर्स के लिए धमाकेदार खुशखबरी निकलकर आ चुकी है कि आरएस 36,000 प्रत्येक साल यहां पर सरकार आप सभी को देगी ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन हैक को लेकर। दोस्तों, आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा ईपीएस 95 पेंशन योजना का नया रूप। 2025 के अंदर तो किस तरीके से ईपीएस 95 की पेंशन धारकों के चेहरे पर यहां पर मुस्कान ला सकता है, नया रूप, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से आप सभी को बताती है। जी हां दोस्तों, इसमें सबसे पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए बिग रिलीफ फॉर ईपीएस पेंशनर्स के लिए आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बिग अपडेट आ रहा है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर हाल फिलहाल में बताई जा रही है। आरसी 85 की मासिक पेंशन देने को लेकर सरकार हाल फिलहाल में क्या विचार कर रही है, इसको लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है, चलिए यहां पर विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानते हैं। लेकिन आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1925 यानी कि ईपीएस 95 के तहत निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा मासिक पेंशन में बड़ी वृद्धि की मांग हाल फिलहाल के अंदर की गई है। पेंशन भोगियों द्वारा लंबे समय से किए जा रहे अनुरोध और मांग के बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर इस पेंशन वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे पेंशन बढ़ाकर आर आयरा साइंस अब आप सभी के लिए की जा सकती है। ईपीएस 95 योजना के तहत सभी पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन सिर्फ आरआई 8,000 मिलती है, जिसे व्यापक रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के दबाव के साथ बेहद अपर्याप्त माना जाता है। साल 2025 की शुरुआत में ही सरकार ने वास्तव में न्यूनतम पेंशन को आरएस 1,000 से बढ़ाकर रुपए आरसी 17,500 करने की बात कही थी। अब कुछ रिपोर्ट्स में कहना है कि यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। आरएस 9,000 तक यह आंकड़ा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अधिकांश प्रतिष्ठित स्रोत आरएस आज 500 मासिक पेंशन के बारे में ही बात करते हैं, जिसे अंतिम रूप दिए जाने को लेकर सबसे अधिक और ज्यादा संभावना यहां पर बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मंजूरी के महत्व को, कारण को लेकर समझे और बात करें तो पेंशन भोगियों ने न्यायालय के माध्यम से पर्याप्त पेंशन के लिए न्याय की मांग की है, जिसके बाद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया है, जहां उन्हें वास्तविक वेतन आधारित पेंशन राशि की स्थापना के लिए अपनी प्राथमिक मांग रखी है। कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, लेकिन कानूनी दबाव के साथ सरकार के विचार ने इस संभावित समाधान को निजी क्षेत्र की सेवानिवृत्त लोगों के बीच में ला दिया है। तो किसे मिलेगा लाभ और कब से देखने को मिलेगा लाभ, इसके बारे में अगर दोस्तों बात करें तो यहां पर ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत विशेष रूप से सभी निजी क्षेत्र के लोग इसके पात्र माने जाएंगे। प्रक्रियात्मक और बजटीय अनुमोदन से पेंशन या पर जो योजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा, जो कि अगस्त-अक्टूबर 2025 के आसपास होने वाला है, यह इसकी समय सीमा बताई जा रही है। और इससे संभावित सभी यहां पर जो है रूप से 6 मिलियन से अधिक ईपीएस 99 सेवानिवृत्त लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लाखों लोगों को वित्तीय चिंताओं से यहां पर जो है राहत देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, यह प्रस्तावित बढ़ोतरी साल 2025 में किए गए अन्य कदमों को ठीक से यहां पर बता रही है, जैसे कि न्यूनतम पेंशन से 8,000 से बढ़ाकर
आरसीएम सार 500 करना। साथ ही यह ईपीएफओ के आंदोलन का अनुसरण भी करता है, जिसे सीपीएफ से शुरू करना और पेंशन वितरण को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की केंद्रीकृत प्रणाली शामिल है। साथ ही दोस्तों, पेंशन भोगियों ने क्या क्या अपेक्षा इनसे की है, तो आगामी महीनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार की अधिसूचना पर आप सभी को नजर रखनी है। अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीएफओ की स्थिति आपको जांचनी है। यह सुनिश्चित करना है कि सीपीपीएस के माध्यम से आपके बैंक विवरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिना देरी के जीवन प्रमाण पत्र आप सभी को जमा कर लेना है और इसके बाद पेंशन भुगतान सत्यापित आप सभी को जल्दी जरूर कर लेना है। वृद्धि लागू होने के बाद पेंशन राशि आप सभी के सीधे खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह बड़ी अपडेट दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो सभी पेंशनर्स के लिए धमाकेदार खुशखबरी भरा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। 36,000 प्रत्येक साल देगी सरकार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मिनिमम पेंशन हैक को लेकर यहां पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पहले पेंशन की राशि बहुत कम थी, जिसकी वजह से बुजुर्गों की जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन अब ईपीएस 95 के तहत पेंशन को बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक लाने की कोशिश की गई है। इससे बुजुर्गों को वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ बढ़े रहे हैं। अब उन्हें बुढ़ापे में राहत और सम्मान जो है वह देखने को मिल सकेगा। इस योजना के तहत अब सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बुजुर्ग आर्थिक तंगी के कारण असहाय महसूस न करें। ईपीएस 95 के नए प्रावधानों से यह सुनिश्चित किया गया है कि लाभार्थी को समय पर पेंशन मिले और उसे किसी दफ्तर या फिर एजेंट के पीछे न भागना पड़े। बुजुर्गों की गरिमा को बनाए रखना सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। जब एक व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है तो उसे अंतिम वर्षों में सुकून और सुरक्षा मिलना ही चाहिए। और यही भावना ईपीएस 985 योजना 2025 के बदलाव में साफ दिखाई देती है। जी हां तो दोस्तों, यह आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। देश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा की गई नई आर्थिक सहायता पहल की चर्चा हो रही है। इस प्रस्तावित योजना के पात्र पेंशन धारकों को वार्षिक आरएस और 36,000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की बात की जा रही है। इस कथित योजना के अनुसार लाभार्थियों को वर्ष में 2 किस्तों में यह लाभ मिल सकता है। प्रथम किस्त जून महीने के अंत तक आरएस 18,000 और द्वितीय किस्त यहां पर दिसंबर महीने के अंत तक आरएस 18,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकती हैं। यदि यह योजना वास्तव्य है तो इससे सबसे विशेषता बड़ी होगी कि इसके लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। केवल आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होने की आवश्यकता बताई जा रही है। वहीं पेंशन धारकों के लिए संभावित प्रभावों को लेकर बात करें तो बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए यह अतिरिक्त राशि दवाइयां, राशन और यातायात जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकती है। वर्तमान महंगाई के द्वार में यह राशि उनकी आर्थिक चुनौतियों को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। वहीं इसी प्रकार की सहायता से न केवल बुजुर्गों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके परिवारजनों पर भी आर्थिक दबाव कम पड़ेगा। यह समाज के लिए एक सकारात्मक पहल भी साबित हो सकती है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों, यहां पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कल्याण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1 साल के अंदर 2 किस्तों के अंदर आरएस 36,000 देने का यहां पर वादा किया है, जिसमें आप सभी के लिए आरएस 18,000 की 2 किस्तें जारी की जाएगी। एक किस्त आप सभी के लिए दिसंबर महीने तक आ जाएंगी और दूसरी किस्त इसके बाद में यहां पर आप सभी के लिए आने वाली है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। वहीं जो ईपीएस 95 की पेंशन धारक निर्हत का इंतजार कर रही थी, उसके लिए एक बड़ा अपडेट ये आया है कि अब आरएसटी 500 की मासिक पेंशन जो है वह केंद्र सरकार आपको दे सकती है। इसको लेकर नया प्रस्ताव आ चुका है और यहां पर आप सभी के लिए मैं बात करूं तो पेंशन भोगी जो लंबे समय से मांग कर रही थी, सरकार से अनुरोध कर रही थी, उसमें ध्यान में रखते हुए सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर इस पेंशन वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसे कि बढ़ाकर आरएस 500 किया जाएगा। तो यह बहुत राहत की खबर जो सभी पेंशन धारक हैं, ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं,
उनके लिए निकलकर सामने आ चुकी।